हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? देखिए, आप लोगों के लिए आज रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको 10 क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास है तो ये साइंस का, ठीक है। ये किसका है? साइंस का है, ठीक है। आप उसे अच्छा से करिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कहना है कि प्राथमिक सेव और द्वितीयक सेव क्या है। तो प्राथमिक सेव जो होता है, प्राथमिक सेव यानी कि ऐसा सेव जिसको केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेव कहते हैं। जिससे एक बार प्रयोग किए उससे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक सेव कहते हैं। जैसे शुष्क सेव, मरकरी सेव। तो शुष्क सेव, मरकरी सेव ये सब क्या है? तो ये सब प्राथमिक सेव। उसके बाद देखिए द्वितीयक सेव। तो ऐसा सेव जिसको अनेक बार प्रयोग में लाया जा सकता है, उससे द्वितीयक सेव कहते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी, मोबाइल की बैटरी। यानी कि द्वितीयक सेव ऐसा सेव होता है जिसे चार्जिंग या फिर डिस्चार्जिंग क्रिया के अंतर्गत दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित करें। लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित करें। यह लेंस के भीतर उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक नियत बिंदु होता है, जिससे होकर आपतित किरण लेंस से बाहर बिना विचलित हुए निकलती है। उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कौन सा लेंस है, ये जो लेंस है ये अपना कौन सा लेंस है? तो ये उत्तर लेंस है। मान लीजिए ये क्या है? तो ये जो है ये उत्तर लेंस है और ये ध्रुव है, ठीक है। ये प्रधान अक्ष है। यहाँ बीच में एगो बिंदु होता है, ठीक है। इसे ही कहते क्या? प्रकाशीय केंद्र। यहीं से जो ये प्रकाश निकलते विचलित नहीं होते, यानी कि थोड़ा सा भी नहीं मुड़ती है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, कह रहा है कि असमजात अंग तथा समजात अंग किसे कहते हैं। तो असमजात अंग जीवों के ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से समान होते हैं, परंतु अपने वातावरण के अनुसार विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे कह रहे हैं मनुष्य का हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, यानी कि कुत्ता के आगे वाला दोनों पैर। फिर आगे है मनुष्य के दांत और हाथी के दांत। फिर आगे असमजात अंग, यानी कि असमजात अंगों, मतलब समजात अंगों के विपरीत जंतु कुछ ऐसे अंग होते हैं जो रचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु वह एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। इस अंग को असमजात अंग कहते हैं। तितली था पक्षी के पंख उड़ने का कार्य करते हैं। देखिए दोनों का आकार कैसा है? भिन्न है, लेकिन दोनों का काम कैसा? एक ही, उड़ने का काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जैव विकास किसे कहते हैं। पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाली सर्व प्राणियों में वातावरण के अनुसार होने वाली परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ओम के नियम क्या है। ओम के नियम क्या है? क्या है? नियत ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती आई। ठीक है, भी समानुपाती आई, यानी कि भी बराबर क्या होगा? आई आर। भी बराबर आई आर, ठीक है। भी समानुपाती आई यानी भी बराबर आई आर। तो आई बराबर क्या होगा? आई बराबर भी बट्टा आर। याद रखिएगा, आपको इतना लिखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि विद्युत चुंबक वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। जैसे ही धारा का प्रवाह बंद किया जाता है, उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर निम्नलिखित अंतर। चलिए तो ए मीटर के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है ए मीटर यह यानी कि नंबर 1 यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रवणता को मापता है, यानी कि विद्युत धारा को मापता है। ठीक है। नंबर 2 यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है, यानी कि ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। चलिए आगे अब वोल्ट मीटर। ठीक है। अब किसके बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है। वोल्ट वोल्ट मीटर यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यह किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में होता है, यानी कि वोल्ट मीटर किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 विद्युत मोटर में विभक्त बगैर। ठीक है। यहाँ पर बगैर होगा। ठीक है। बगैर की क्या भूमिका है, तो ये है विद्युत मोटर में विभक्त बगैर दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विभक्त बगैर के कारण आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा बदलती है, जिसके कारण कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होते रहता है। परंतु यदि विद्युत मोटर में विभक्त बगैर ना लगे हो तो मोटर आधा चक्कर घूमकर रुक जाएगी। कह रहा है कि यह एक ऐसी युक्ति है जो धारा प्रवाह की दिशा को बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहता है। जब उत्तर लेंस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो अपवर्तित होकर एक ही बिंदु पर मिलती है, अर्थात एक ही बिंदु पर अपसरित होती है। इसी कारण से उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका सही मात्रा कि प्रकाश की किरणों को किसी लेंस द्वारा मोड़कर अभिसरित या अपसरित करने की शक्ति को लेंस का क्षमता कहते हैं। इसका सही मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि P बराबर 1/f। ठीक है। P बराबर 1/f याद रखिएगा। ये मीटर में होता है, अगर सेंटीमीटर में ही कह दे तो ऊपर में 100/f। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।